अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज के वीलॉग में हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी कामयाबियाँ किस तरह समेट रहा है। आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान को मुसलसल कामयाबियाँ फराहम कर रही है और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही है अमेरिका के दौरे के दौरान। पाकिस्तान को मुसलसल जो कामयाबियाँ हैं वो मिल रही हैं। तो आज का जो वीलॉग है नाज़रीन वो इंतहाई दिलचस्प होने जा रहा है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पर मार्का हक जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग थी उसकी कामयाबी की खुशी में मनाया जा रहा है। और इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त भरपूर तरीके से इसको सजाया गया है। जगह जगह आपको खूबसूरती पाकिस्तान के झंडे और पाक फौज के हक में नारे बुलंद होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पूरी दुनिया ने अब ये तो बात तस्लीम कर ली है कि भारत को शिकस्त हुई है। भारत की जो एक इस इलाके के अंदर चौधराहट थी वो चौधराहट खत्म हो चुकी है। तो इस खुशी में आज पाकिस्तान की पूरी कौम पाकिस्तान की फौज के साथ इजहार यकजहती कर रही है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को सैल्यूट पेश कर रही है। तो नाज़रीन आते हैं उस कुव्वत के पीछे जो कि पाकिस्तान को मुसलसल कामयाबियां दिला रही है। नाज़रीन आप समझते हैं जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जब कोई भी मुल्क अपनी लॉबिंग करता है तो उसके लिए एक लॉबिंग फर्म जो है वो उसकी तैनाती उसकी तकरीरी की जाती है, उसको हायर किया जाता है। पाकिस्तान ने इस मरतबा जो अपनी लॉबिंग फर्म हायर की है वो लॉबिंग फर्म जो है मुसलसल कामयाबियां समेट रही है। इंडिया ने भी इसी तरह जो है वो अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रवाबत बढ़ाने के लिए और मुख्तलिफ किस्म की बरात हासिल करने के लिए अमेरिकी सदर के साथ मुलाकातें करने के लिए वहाँ के अमेरिका के जो आला हुकाम है उनके साथ मुलाकातें करने के लिए और अपने मुल्क का केस पेश करने के लिए वहाँ पर एक फर्म लॉबिंग फर्म जो है वो हायर की हुई है। पाकिस्तान ने जो नाजरीन लॉबिंग फर्म हायर की है वो है कीथ शिलर की, और इंडिया ने जो लॉबिंग फर्म हायर की हुई है वो है जेसन मिलर की। अब दो ये अमेरिकी सदर के इंतहाई करीब तरीन लोग हैं जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुज़िश्ता कई सालों से काम करते रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला दौर था उसमें भी ये कीथ शिलर और जेसन मिलर दोनों अमेरिकी सदर के इंतहाई करीब तस्वुर किए जाते थे। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर इनके ऊपर इतना एतमाद करते हैं कि जो भी ये बात करते हैं तो दोनों जो है ये अपनी बात मनवाने में काबिल तस्वुर किए जाते हैं। अमेरिकी सदर के कान में भी अगर ये कोई बात करते हैं तो अमेरिकी सदर उसको अहमियत देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो लॉबिंग फर्म है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कामयाब तस्वुर की जा रही है, क्योंकि 3-4 जो इंतहाई अहम इवेंट्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म जो है उसको कामयाबी हासिल हुई है। एक तो पाकिस्तान ने ये जो लॉबिंग फर्म हायर की हुई है ये इंडिया के मुकाबले में इंतहाई सस्ती लॉबिंग फर्म है। पाकिस्तान इस लॉबिंग फर्म को जो है वो 50,000 रुपये माहाना के ऊपर इसको हायर किया हुआ है, और इंडिया को अगर हम देखें तो ये कोई $1.8 मिलियन माहाना के ऊपर इंडिया ने अपनी लॉबिंग फर्म हायर की हुई है। तो पाकिस्तान ने आधे पैसे जो है तकरीबन इंडिया के मुकाबले में खर्च किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को कामयाबियां ज़्यादा मिल रही हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो लॉबिंग फर्म है कीथ शिलर की, ये कीथ शिलर जो है अमेरिकी सदर के पर्सनल बॉडीगार्ड भी रहे हैं। उनको मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक उमूर के ऊपर भी अपनी मुशावरत पेश करते रहे हैं, मशवरे देते रहे हैं, सलाह उनके साथ करते हैं, राय उनको अपनी देते हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अपना जो है वो तरीके से इस लॉबिंग फर्म को अमेरिका में हायर किया है। कीथ शिलर की ये लॉबिंग फर्म है और इसने जो हालिया महीनों के दौरान पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाई हैं उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो जो हाल ही में इसी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान को 2 कामयाबियां मिली हैं। पहली ये कि अमेरिका ने तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसकी जो मुल्का तंजीम है मजीद ब्रिगेड इसको आलमी दहशतगर्द करार दिया है। फिर इसी दौरे के दौरान ही फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दहशत गर्दी के मामले पर ताउन है उसको भी बढ़ाने के ऊपर जो है कामयाबी मिली है। अब अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। और आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के ताने बाने हैं वो
हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं। भारत जो है वो मुसलसल कई सालों से बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा है। पाकिस्तान ने इसके कई सबूत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी रखे हैं और अमेरिका के सामने भी रखे हैं। तो भारत जो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, अब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर भारत की इस कोशिश को खाक में मिलाएंगे। भारत ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उसके ताल्लुकात है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। खासतौर पर जो ट्रेड डील है इसके ऊपर अभी तक जो बर्फ है वो पिघल नहीं पा रही। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान ने जो लॉबिंग फर्म हासिल की है और उसके पीछे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, उन्होंने अपने भरपूर तरीके से अपनी कुव्वत का इस्तेमाल किया है, रसूख का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर सबसे कम तरीन जो टैरिफ है अमेरिका का वो लगाया गया है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अमेरिका ने जो टैरिफ है वो 15% लगाया है, लेकिन उनके जो मामलात हैं वो अमेरिका के साथ किसी और नौयत के हैं। वो अमेरिका के साथ अरबों डॉलर का कारोबार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का टैरिफ 29% से कम करके 19% किया गया है। और आप देखें कि भारत को ये कामयाबी नहीं मिली है। भारत को जो टैरिफ है वो 25% से बढ़ाकर बल्कि 50% तक कर दिया गया है। और जो अभी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के जो फौजी हुकाम है, आला फौजी हुकाम है, उनके साथ मुलाकातें की है, ये भी इंतहाई कामयाबी है पाकिस्तान की, क्योंकि इस तरह की जो मुलाकातें हैं अमरीकी हुकाम के साथ वो बहुत कम जर्नैलों को, बहुत कम लोगों को जो है वो इस तरह की दावत दी जाती है, इस तरह की तकारीब में शिरकत के लिए बुलाया जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के अंदर और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहा है। चाहे वो अमरीकी सदर के साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वन मुलाकात हो, या फिर टैरिफ का मामला हो, ईरान के साथ ताल्लुकात हो, चीन के साथ ताल्लुकात हो, या फिर गल्फ ममालिक के साथ। तो एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अपना बैनुल-अक़वामी असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अमेरिका के अंदर जो लॉबिंग फर्म है वो भी भरपूर तरीके से अपनी जो सलाहियतें हैं उसको बरूए कार लाकर पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो इंडिया की लॉबिंग फर्म है, अब इंडिया के लोग भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने जो लॉबिंग फर्म हायर की हुई है जैसन मिलर की, उसको पैसे भी ज़्यादा दिए जा रहे हैं, उसको फंडिंग भी ज़्यादा दी जा रही है। इसके बावजूद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे। तो लोग ये समझते हैं कि अगरचे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, एक तो उनका एजेंडा ये है कि हर मुल्क के साथ काम किया जाए, हर मुल्क के साथ बिजनेस किया जाए, कारोबार किया जाए और कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाई जाए। और अमेरिकी सदर क्योंकि एक अमेरिका के सदर है, गैर यकीनी सदर है, गैर यकीनी सूरत हाल उनको हर वक्त सामना होता है। कोई मुल्क ये नहीं समझता कि अमेरिकी सदर का अगला जो स्टेप है, अगला जो इक़दाम है ये क्या होगा। यही वजह है कि जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिकी सदर के साथ जो वन ऑन वन मुलाकात थी या फिर उनका जो लंच था उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उनको ये खदशा था कि इसी लंच के दौरान कहीं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ उनका टाकरा ना हो जाए और फिर जो रही सही कसर है वो भी यहीं पर ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अमेरिकी सदर का कोई पता नहीं चलता कि यहीं पर दोनों को एक साथ बिठा दें और अमेरिका ये ऐलान कर दे कि मसला कश्मीर को हल करें। जिस तरह के उन्होंने अमेरिकी सदर ने यह बयान दिया है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे जो है वो गिराए गए हैं। अब ये 5 तैयारे जो है वो यकीनन इंडिया के हैं। अब इंडिया को 3 महीने के बाद ये ख्याल आया है कि ये जो तैयारे थे ये पाकिस्तान के थे, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अपनी कायदाना सलाहियतों का सिक्का हर जगह मनवा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और तमाम देखने वालों को यौम आज़ादी मुबारक।